हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 14th वीडियो होने वाली है एंड आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ पेन ममी को। वो भी सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हो इजीली। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में अपना पेन पेपर पेंसिल स्केचबुक कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाए। अब देखो, वीडियो के साथ में प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि अगर आप मेरी तरह हो जो कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया है आज तक एंड जो कि अभी ले भी नहीं सकता है और यूट्यूब के वीडियोस देख के सीख रहा है, तो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि आप वीडियो के साथ देखते देखते प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आए और आप एक्चुअली में कुछ स्किल्स सीख पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना सामान ले लो। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो, सिंप्लीफाइंग हम लोग क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग जो भी सब्जेक्ट या फिर रेफरेंस जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर के ऊपर उतार रहे हैं, उसे हम समझ सके कि लाइक उसके एंगल्स क्या क्या हैं एंड उसके पोर्शंस कैसे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ होती है। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये फेस ड्रॉ कर रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली इस आँख से बनाना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यही मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग बेसिक्स को फॉलो नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली ड्रॉ करने लगते हैं। फिर कभी उनकी आंख ऊपर नीचे बन जाती है, मुंह टेढ़ा बन जाता है ना। ऐसी काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको आती रहती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, लाइक प्रॉब्लम जो कि आपके एक्यूरेसी से रिलेटेड है कि ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, वो आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग सिंप्लीफाइंग का यूज़ करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाइंग करना क्यों है, सॉरी करते कैसे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जो भी आप फोटो रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हो उसको बस स्ट्रेट लाइंस में आपको जज करना है, कि स्ट्रेट लाइंस देखनी है कि कौन से एंगल में कैसे कैसे है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग स्टेप 1 में अपने पेपर के ऊपर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करोगे स्ट्रेट लाइंस का यूज करके, जिसमें आप लोग सिर्फ अपने रेफरेंस के एंगल्स और प्रोपोर्शंस को देखोगे। अब देखो, प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शंस का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ किसकी तुलना में कितने डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक आंख है और आप इसे ड्रॉ कर रहे हो, तो इस आंख के कंपैरिजन में दूसरी जो आंख है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके, सो देखो, जब हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना, तो तैयार करने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंगल सही होने चाहिए और प्रोपोर्शन सही होने चाहिए। एंड अगर आपके किसी ऐसे रेफरेंस को उठाया जिसमें आपके करेक्टर का रेफरेंस में एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए आप सिंपली बस ऐसे क्रॉस लगा सकते हो, जिससे आप बाद में ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। जिससे होगा ये कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसकी एक्यूरेसी नहीं जाएगी, वो हमेशा एक्यूरेट बनेगा। ये भी एक प्रो टिप है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सो जब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए स्ट्रेट लाइंस का, तो हम उसे हल्का हल्का इरेज करेंगे। अब देखो, हल्का हल्का इरेज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने अभी तैयार किया है, इसी के ऊपर हमारा बाकी का बचा हुआ सारा काम होना है। तो अब अगर हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है, क्या हो रहा है। समझ रहे हो? इतना ज़्यादा भसड़ ना मचे, इसके लिए हम लोग इसे हल्का हल्का इरेज कर देते हैं, ताकि बाद में जब हम लोग इसके अंदर कर्व्स, डिटेल्स, है ना, आँख, नाक, मुंह, बाल, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें जब हम लोग ऐड करने जाएं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे। डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि एक तो आपको फोकस के साथ ड्रॉ करना है, और उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है। सॉरी, वैसे दो होगी ये बातें। तो दूसरी जो चीज़ उस बात का आपको ध्यान रखना है ये है कि कंपोजिशन ना बिगड़े। लेट्स से कि आपने इसे स्ट्रेट लाइन में अपने रेफरेंस को ब्रेक डाउन कर लिया। ओके, अब अगर आप लोग इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो आइज से, फॉर एग्जांपल, तो जब आप लोग आइज से डिटेल भरना स्टार्ट करोगे, इस आई को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, तो इसकी डिटेल में इतना फोकस नहीं हो जाना है कि हम लोग अपने नाक का या फिर अपनी दूसरी आंख का या फिर मुंह का जो कंपोजिशन है या फिर जो उसकी प्लेसमेंट है उसे खराब कर दें। और अगर आप लोग चाहो तो अपनी रेफरेंस को एकदम जूम मार के चेक कर सकते हो कि कौन सी लाइन कैसी जा रही है, बिकॉज डिटेलिंग भरते वक्त ना लाइंस का बहुत खेल होता है। सारी लाइंस, कर्व्स बिल्कुल सही से लगनी चाहिए एंड उसी स्ट्रेट लाइन के एंगल के डायरेक्शन में लगनी चाहिए जो आपने स्टेप 1 में खींची थी। क्योंकि अगर आपके स्ट्रेट लाइन की खींचे के अकॉर्डिंग आपकी अगर कर्व लाइन नहीं लगती है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके स्केच का फ्लो बिगड़ रहा है, एंड फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, बिकॉज इसी से आपके स्केच में वो फील आता है जैसा वो फोटो में देख के आ रहा होता है किसी चीज़ को। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड जब ये सारी चीज़ें हमारी डिटेलिंग भर के हो जाए, वैसे मैं डिटेलिंग में एक और चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि अगर तुम लोग इसकी पट्टियाँ बनाने जाओगे ना, तो पट्टियों में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। पहले आउटलाइन ड्रॉ करना आराम से, बिल्कुल ठीक है, चाहे 1 घंटा ले लेना, बट बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना। फिर उसके बाद हल्के हल्के डिटेल ऐड करना, ठीक है, पेशेंस के साथ। ओके, तो अब जब हमारी डिटेलिंग भर के कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग अपने मूव ऑन करेंगे लास्ट स्टेप पे, जो कि है इंकिंग। अब इंकिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बस आपने जो आउटलाइन खींची है या फिर जो लाइंस खींची हैं, उनसे इंक बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, एंड आप चाहो तो फिर लास्ट में वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हो हैचिंग वगैरह करके। मैं जहाँ जहाँ हैचिंग कर रहा हूँ वहाँ बिल्कुल पिच ब्लैक कर दो, अगर आप कलर करना चाहते हो तो। बट अगर आप स्केचिंग से और शेडिंग से ही वैल्यूज ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, टूल से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने स्केच में। एंड यही थी आज की वीडियो, मैं आपसे मिलूंगा